हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो आज हम लिमिट्स ऑफ कंसिस्टेंसी ए सेक्शन आज स्टडी करेंगे। तो लिमिट्स ऑफ कंसिस्टेंसी इसके लिए अटरबर्ग्स लिमिट्स एक पैराग्राफ है एक्चुअली, जिसके थ्रू डिफरेंट स्टेट ऑफ सॉइल के जो होते हैं वाटर कंटेंट के अनुसार हम डिफाइन करते हैं कौन से वाले स्टेट्स है और उसके मतलब वो कैसे हम क्या कैलकुलेट करते हैं आज हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ। तो अटरबर्ग लिमिट क्या है? It is a actually limit that is used for fine grained soils. ओके, जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है इसके लिए हम अटरबर्ग लिमिट्स का यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, उसको 4 कैटेगरीज के अंदर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज, तो उसको हमने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। अब किसके बेसिस पे क्या है हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है 4 कैटेगरीज 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड टेस्ट। तो एक ग्राफ है एक्चुअली एक। तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर हमने वाटर कंटेंट जो सॉइल के अंदर है उसको प्लॉट किया हुआ है, और वर्टिकल डायरेक्शन पे जो उसकी वॉल्यूम है सॉइल मास की फॉर पर्टिकुलर वाटर कंटेंट हमने यहाँ पे प्लॉट की हुई है। तो देखते हैं अभी इसको अच्छे से ये क्या मतलब डिफाइन करता है। तो उसके अंदर जो फर्स्ट थिंग है दैट इज लिक्विड स्टेट, उससे हम अभी उस टर्म को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो व्हाट इज़ लिक्विड स्टेट? इट इज़ अ मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज़ इन लिक्विड स्टेट बट हैज़ स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट फ्लोइंग। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम वाटर कंटेंट है अगेंस्ट विच सॉइल हैज़ एट विच सॉइल इज़ इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड जैसे कि लिक्विड आपको फॉर्म पता होगा, जिसके अंदर शेयर स्ट्रेंथ कम रहती है और वाटर की जैसे फ्लो होता है सॉइल मास, तो उस तरह के सॉइल मास में और उसको शेयरिंग स्ट्रेंथ बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा रहता है तो सॉइल फ्लो नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मिनिमम वाटर कंटेंट है एट विच सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट। उससे अगर कम कर दिया वाटर कंटेंट तो क्या करेगी, प्लास्टिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे और कम करेंगे तो सेमी सॉलिड, और उससे भी कम करेंगे तो सॉलिड स्टेट। वहाँ पे उसका शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा और वॉल्यूम कम रहेगा। वॉल्यूम क्यों यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ का जो स्लोप है ये रिवर्स डायरेक्शन में आता है। अगर वाटर कंटेंट हमको उसको रिड्यूस करते जाएंगे इस डायरेक्शन में, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉइल के अंदर जो वाटर अगर रिड्यूस होता रहेगा तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ती रहेंगी, और उसकी वजह से उसका वॉल्यूम और जो वाटर जो डिसिपेट हो जाएगा और उसकी वजह से उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ आप देख सकते हैं लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट तक जा रहा है। सिमिलरली अगर वाटर कंटेंट हम बढ़ाते जाएंगे तो सॉलिड स्टेट से ये फिर से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। जैसे जैसे हम वाटर ऐड करेंगे वो डाइल्यूट होते होते सेमी सॉलिड बनेगा, उसके बाद प्लास्टिक में चला जाएगा और उसके बाद लिक्विड स्टेट में, जस्ट लाइक अ मड। ओके, फ्लोइंग मड। इस तरह से इसका मूवमेंट होता है। तो इस तरह का ये एटर्सबर्ग जिन्होंने एक ग्राफ के थ्रू सॉइल के फेजेस विथ वाटर कंटेंट उन्होंने डिफाइन किए हुए, दैट इज एटर्सबर्ग लिमिट। तो लिक्विड स्टेट उसका फर्स्ट वन जो हमने स्टडी करेंगे आज वो लिक्विड स्टेट है। तो मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन तो बता दिया। तो ठीक है, अभी ये तो हो गया। तो हाउ फर्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि बाबा ठीक है तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, कौन सा वाटर कंटेंट वो निकालेंगे कैसे, है ना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैसाग्रेंस apparatus, जो टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, तो उसका क्या फिर प्रोसीजर है ये जानना पड़ेगा, है ना। तो प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, शॉर्ट में बताऊँगा आपको, डिटेल नहीं बताऊँगा। यहाँ पे एक सॉइल मास ले लेंगे जो भी हमें टेस्ट करना है, फिर उसको पास करेंगे 425 माइक्रोन सिव से। उसके बाद उसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे और प्लेस इन द कप ऑफ apparatus। यहाँ पे एक apparatus है, उसका एक कप रहता है यहाँ पे उसका ऐसे सर्कुलर शेप में। तो उसके अंदर मैं सॉइल मास को इस तरह से दोनों साइड से प्रेस कर दूंगा, फील कर दूंगा। और उसके बाद एक ग्रू रहता है टेस्ट apparatus का, उसका जो मतलब वी शेप का ग्रू रहता है, और उसका जो टॉप पे जो विड्थ होता है वो होता है 12 mm का। वो ग्रू से मैं इसको कट करूँगा बीच में से इस तरह से। इस तरह से अगर सॉइल को कट कर दिया तो दोनों के बीच में गैप हो जाएगा। यहाँ पे एक सॉइल मास आ गया, यहाँ पे एक सॉइल मास आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक रोटेटिंग आर्म देख रहे हैं, इससे हम उसको रोटेट करते हैं कितने टाइम्स के लिए, 25 टाइम्स के लिए। उसका हाइट होता है 1 सेंटीमीटर से। मतलब जैसे मैं यहाँ से रोटेट करूँगा ये बाउल उठ के नीचे गिरेगा, उठ के नीचे गिरेगा, सिमिलरली फॉर 25 टाइम्स। तो उस वाइब्रेशन और हैमरिंग की वजह से 25 टाइम्स ब्लो के बाद वो जो सॉइल मास है एक दूसरे का जो ग्रुप बनाया था वो कोलैप्स होकर इस दूसरे में समा जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट रहता है हम उसको एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके स्टडी करते हैं। इस तरह से ये प्रोसीजर है कैसाग्रेंस apparatus का। तो उससे हम क्या डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैंने ग्राफ बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नंबर ऑफ ब्लो, वर्टिकल एक्सिस पे वाटर कंटेंट दिखा हुआ है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 ब्लोज के करस्पॉन्डिंग सॉरी, तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड होने की वजह से पहले मैंने ये वाटर कंटेंट लिया सपोज यहाँ पे, तो ज़्यादा होने की वजह से कम ब्लो में ही मेरा सॉइल कोलैप्स हो गया। फिर उसके बाद ये ऐसे इस तरह से पॉइंट्स ले लिया मैंने और फिर उस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ रहे हैं तो वाटर कंटेंट मेरा रिड्यूस हो रहा है। मतलब कम वाटर कंटेंट रहेंगे तो मुझे ज़्यादा ब्लो लगेंगे उन दोनों को क्लोज करने के लिए, क्योंकि वो जैसे वाटर कंटेंट कम होता है सॉइल थोड़ा सा सॉलिड होने लगता है ना। सिमिलरली अगर वाटर कंटेंट में बढ़ाते चला जाऊँगा इस तरह से तो मेरे नंबर ऑफ ब्लोज कम रहेगी, क्योंकि फ्लो होता है लिक्विड और इजीली फिर वो दोनों कोलैप्स हो जाएंगे एक दूसरे के आसपास। तो ये ग्राफ है यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं फ्लो कर्व। तो उस फ्लो कर्व से हम एक टर्म डिफाइन करेंगे आज, उसका नाम होता है फ्लो इंडेक्स। ओके, तो ये टेस्ट का प्रोसीजर और उसको हम प्लॉट करके 25 टाइम्स के करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट हम इससे डिफाइन कर लेते हैं और दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड लिमिट और लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर कंटेंट एंड मिनिमम वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग इज फाइंड आउट। तो उससे हम एक फ्लो इंडेक्स फॉर्म करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फ्लो इंडेक्स इट इज़ अ स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, जैसे मैंने कहा था ये फ्लो कर्व है यहाँ पे सॉइल का और इसका जो स्लोप होता है दैट इज़ फ्लो इंडेक्स। तो यहाँ पे सेम ग्राफ को मैंने यहाँ पे ले लिया करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप मीन्स इज़ y बाय x, तो वर्टिकल इज़ y, दिस इज़ x। तो व्हाट इज़ y, W1 और W2 है डिफरेंस, तो IF इक्वल्स टू y बाई x। तो y हमारा ये है, x हमारा ये है, तो y क्या है हमारा W1 माइनस W2, दैट इज़ अ बिगर वैल्यू माइनस दिस गिव्स मी दिस वर्टिकल हाइट है ना। और सिमिलरली डिवाइडेड बाय log n2 माइनस n1, दैट इज़ अ लॉगरिथमिक ग्राफ, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो लॉगरिथमिक है। इसके वजह से उसका जो मुझे डिफरेंस ये वैल्यू निकालना है दैट इज़ log अपॉन n2 दैट इज़ बिगर वैल्यू डिवाइडेड बाय n1। तो दिस डिफाइंस मी फ्लो इंडेक्स। तो इस तरह से मैं फ्लो इंडेक्स यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ और ये फ्लो इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, आप ये फार्मूला रिमेंबर करिए एग्ज़ाम के लिए भी और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये अच्छे से रिमेंबर करिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा उसका सेकंड डेफिनेशन जो मैंने कहा था लिक्विड स्टेट का वो यहाँ पे बताया हुआ है। इट इज़ अ वाटर कंटेंट इन सॉइल मास एट विच ग्रूव ऑफ स्टैंडर्ड 12 mm डायमीटर फ्लोज टुगेदर फॉर इम्पैक्ट ऑफ 25 ब्लोज। तो सेम जो मैंने कहा था 25 ब्लोज के लिए वो फ्लेल होता है 12 mm का ग्रूव, दैट इज़ अनदर डेफिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट और लिक्विड स्टेट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्शन। तो यहाँ पे मेरा छोटा सा डमी क्वेश्चन था, तो आई होप आप मुझे इसका आंसर देंगे। तो यहाँ मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है और उसमें मैंने दो सॉइल मास के डिफरेंट कर्व यहाँ पे फ्लो कर्व्स यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं। सॉइल मास ए का ये कर्व था और सॉइल मास बी का ये कर्व था। तो मेरा क्वेश्चन ये है विच सॉइल ए और बी हैव मोर शेयर स्ट्रेंथ, आई थिंक मोर स्ट्रेंथ है। तो इन दोनों में से ए और बी से कौन सी आपको लगता है कि मोर शेयर स्ट्रेंथ रहेगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे आपको जस्ट मैं ब्रीफ थोड़ा सा हिंट दे दूंगा तो आप उससे अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का जो कर्व है एक्चुअली थोड़ा सा फ्लैट है, तो उसके लिए नंबर ऑफ ब्लो उसको रिक्वायर्ड ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि फ्लैटनेस बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है। वेयर एज बी का जो फेल्योर है या जो भी उसका नंबर ऑफ ब्लोज है वो कम लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस हिंट। लेट्स सी, मुझे देखना है कि आप क्या आंसर करेंगे। सो आई होप मैंने ये बेसिक डायग्राम आपको अच्छे से बता दिया है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन या डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।